अब घर वापसी का एक नाटक करने लगे ये लोग। घर वापसी बाहर से देखने से बहुत मधुर लगता है, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है। जो व्यक्ति मुसलमान है, जो व्यक्ति ईसाई है, उसको जो अभी तुम्हारे घर तक नहीं घुसा है, उसको घर में घुसाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है घर वापसी। और घर वापसी चाहे जो कराए, आरएसएस करवाए, चाहे पंडोखर वाले करवाएं, चाहे बागेश्वर वाले करवाएं, चाहे चिदम्बरानंद सरस्वती करवाएं, चाहे कालीचरण करवाएं, चाहे जो करवाएं, ये शास्त्रीय रीति नहीं है घर वापसी की। देवल स्मृति का नाम लेकर बागेश्वर ने जब घर वापसी कराई थी तो हमने एक और वक्तव्य जारी किया था। वो वक्तव्य यूट्यूब में अभी तो नहीं है, फेसबुक में होगा, यूट्यूब पर भी समय अनुसार लाया जाएगा। देवल स्मृति का नाम लेते हैं कि वहां घर वापसी का सिद्धांत बताया गया है, लेकिन वहां पर क्या बताया गया है ये नहीं बताते। कोई व्यक्ति, घर वापसी किसकी हो सकती है और किसकी नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति, जैसे मैं अपना उदाहरण दे देता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, पुरुष हूं, अगर म्लेच्छों ने मेरा अपहरण कर लिया, मुसलमान बलपूर्वक उठा कर ले गए और किसी प्रकार से गोमांस खिला दिया या जनेऊ तोड़ दिया या 10 तरह की बातें कर दी, धर पकड़ के खतना कर दिया या और भी कुछ कर दिया, मतलब भ्रष्ट कर दिया। अब भ्रष्ट करने के 10 तरीके हो सकते हैं। तो अगर मेरे अंदर वास्तव में धर्मनिष्ठा है तो हम तो हर रात तड़पेंगे ना कि कैसे इनके चंगुल से भागे, कैसे वापस अपने धर्म में जाएं। तो अपने इसी जीवन में अधिकतम 20 वर्षों तक हम वापस आने के लिए अधिकृत हैं और उसके लिए कुछ आने पर प्रायश्चित विधान है, वो करके हम पुनः सनातन धर्म में आ सकते हैं। ये बात है। लेकिन अगर हमारी कोई संतान वहां हो गई तो वो संतान हिंदू नहीं कहलाएगी, वो यहां पर नहीं आ सकती। और कोई स्त्री का अगर अपहरण हो जाए, बलात्कार हो जाए, तो स्त्री दूषित नहीं होती, वो तो सामान्य शुद्धि से ही वो ठीक है। लेकिन अगर उसकी संतान हो जाए तो वो वापस यहां नहीं आ सकती। रक्त शुद्धि वहां विद्यमान नहीं है, वह यहां वापस आने का अधिकारी नहीं है। ये शास्त्रीय नियम है। एक व्यक्ति जो स्वयं धर्मांतरित हुआ हो, वो भी लोभ इत्यादि का तो कठिन है, बलपूर्वक अगर उसको मजबूर किया गया हो, विवश किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन के 20 वर्षों के, अधिकतम 20 वर्षों के अंतर्गत वो आ सकता है। ये नहीं कि 4 पीढ़ी पहले हमारे बाप दादा हिंदू थे तो अब हम हिंदू बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर तुमको सनातन धर्म में निष्ठा है तो आपस में ही तुम लोग रोटी बेटी करो, आपस में ही भगवान नाम संकीर्तन आदि का आश्रय लो। लेकिन ये नहीं कि हमारे पूर्वज 10 पीढ़ी पहले ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे और वैश्य थे और शूद्र थे तो हम भी वही बन जाएंगे, चौहान तिवारी पांडे लगाने लगेंगे। वो मुसलमान 4 पीढ़ी का तुम्हारे कारण घर में आएगा, घर वापसी करेगा और 4 पीढ़ी बाद हमारी बहु बेटियों को उठा कर ले जाएगा और 4 पीढ़ी की भी प्रतीक्षा नहीं करेगा। मुसलमानों को तो तुमने घर में घुसने का एक अवसर दे दिया कि आओ आओ, एक जनेऊ पहन लेना, एक तिलक लगा लेना और 2-4 बार हवन कर देना और तुम हिंदू बन गए। फिर तो तुम किसी हिंदू की बेटी से विवाह कर सकते हो, उसको फंसाने की भी जरूरत नहीं है। तुमने तो ट्रॉय का घोड़ा अपने घर में घुसा लिया, नालायकों, ये तुमने कर दिया। ये आरएसएस जो है फैंसी आयोजन के तौर पर लेता है इन बातों को। घर वापसी ऐसे नहीं होती। घर वापसी बहुत सीमित, बहुत क्लिष्ट और बहुत प्रामाणिक रूप से देवल स्मृति में वर्णित है। कैसे हो सकती है, किसकी हो सकती है, उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष के लिए क्या क्या प्रायश्चित नियम है। ये नहीं कि आए और हवन कराए और केसरिया बाना पहन के तिलक लगा लिया तो तुम हिंदू बन गए, ऐसा नहीं। धर्मशास्त्रीय संविधान को समझे बिना ये तो वही बात हो गई कि हम रोड में चलते किसी की बेटी का मांग भर दिया तो उसके पति हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये घर वापसी का नियम नहीं है। और मैं ये सब क्यों बोलता हूं, राजेंद्र दास देवाचार्य जब मरेंगे, वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जब मरेंगे, राघवाचार्य कोसले सदन रामलला स्थान वाले जब मरेंगे, हम भी जब मरेंगे, इनके पास जो पैसा है, जो लोगों का जनबल है, जो धन है, जो शास्त्रीय ज्ञान है, अध्ययन है, जब ये अपने मृत्यु शैया पर होंगे और अपने जीवन का पूरा अवलोकन करेंगे तो अवश्य इनके चिंतन में ये बात आएगी। अगर धर्मनिष्ठा उस समय विद्यमान रही तो अवश्य इनके मन में ये बात आएगी, ये चिंतन ये करेंगे कि हम वो काम कर सकते थे और समय पर हमने नहीं किया। हम उस स्थान पर बोल सकते थे और समय पर हमने नहीं बोला। हम उस स्थान पर धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ सकते थे लेकिन नहीं लड़े। और जिस शरीर की सुरक्षा करने के लिए, जिस मठ की रक्षा करने के लिए हम ये सब चुप रह गए, आज वही मठ हमारे आंखों के सामने हमारे उत्तराधिकारी नोच कर, बांट कर बेच देंगे। ये शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा और हम नहीं कर सके, अपनी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं कर सके। मैं अपने आप उस ग्लानि से बचाने के लिए इतना कह रहा हूं कि मरने के समय मुझे ये अफसोस न रहे कि मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया। मैं बस स्वयं को उस भवितव्यता से बचा रहा हूं। हिंदू समाज सुधरेगा नहीं, मैं जान रहा हूं। ये युग धर्म है, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषण। ये सुधरेगा नहीं, ये दूषण इसका विद्यमान है, धर्म का, ये युग धर्म है। ये युग बदलने के साथ साथ धर्म की हानि होती है, अभिवृद्धि होती है।
ये नहीं कि जैसा जैसा जमाना बदल गया वैसा वैसा धर्म भी बदलता जाएगा। अगर ऐसी बात रहती ना तो धर्म सदैव पूर्ण माना जाता। ये नहीं कहा जाता कि सत्ययुग में धर्म पूर्ण था, त्रेता में 1 चरण घटा, द्वापर में 2 चरण घटा और कलयुग में 1 ही चरण धर्म बच गया। यही कहा जाता कि हाँ समय बदलता गया, धर्म बदलता गया और जैसा जैसा बदलाव आया वैसा वैसा धर्म बदला, तो ये परिपूर्ण ही रहेगा। फिर ऐसा तो धर्मशास्त्रों ने नहीं कहा ना।